बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 175वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। भाई सुंदर साथ जी में आदरणीय निर्मला बहन निर्माया पौडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो धामधनी का आह्वान करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। निर्मला जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेरा। आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेरा। आओ जी बाला ए काला दी परदेस मां। ए काला दी परदेस मां। मुने मोती ने कहाँ चला। आओ जी बाला मुने होती निगलाडी। मुने होती निगलाडी तमे सुती की कहाँ राते। तमे सुती की कहाँ राते। जागी जोता पियूजी न पासे। जागी जोता पियूजी न पासे। पची तो था से पर भाते। पची तो था से पर भाते। काला कलिनी कहूँ छो तुमने। काला कलिनी कहूँ छो तुमने। आवजो आणे कीने। आवजो आणे कीने। मारा मनोना मनोरथ पुरजो। मारा मनोना मनोरथ पुरजो। श्री रावती लागी चरनी। श्री रावती लागी चरनी। आओ जी बाला मारे घेरा। आओ जी बाला आओ जी बाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद धाम धनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगी। पूजा जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 81। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे। क्यों ये न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परस यों बही ब्रिज में, अरस परस यों बही ब्रिज में, सो मेरे धनिये दई छुटकाए। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे। सुंदर साथ जी कोई न निकस्या इन माया से, अवल से ती आज दिन सो धनिये बल ऐसो दियो। सो धनिये बल ऐसो दियो, हम तारे चौदे भवन। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे। सुंदर साथ जी धनिये बीस्त कराई हम पे, किल्ली हाथ हमारे। लोक चौदे हम किए चल, सो सेवे नकल हमारी सारे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे। सुंदर साथ जी अवगुण लेखे हम किए पीयूसो, तापर ऐसे धनी के गुण। कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों कर कहूँ जुबाइन। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे। सुंदर साथ जी इन विध सुख दिए अलेखे, ऐसे गुण मेरे पीऊ। तामे
जो याद आवे तो तब ही निकस जाए जीव सुंदर साथ जिए। गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे सुंदर साथ जी। महामति कहे गुण इन धनी के सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे तो एक गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवाहे सुंदर साथ जिए। गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए आलेखे सुंदर साथ जिए। गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए आलेखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ताइए सुंदर साथ जी, क्लास शुरू करने से पहले हम पिछले 2 क्विज का रिजल्ट देखना बाकी है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे 173वें दिन के क्विज का रिजल्ट। तो इसमें 19 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 9 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किया है। उनके नाम इस प्रकार है: कमलेश गुप्ता दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, उषा देवी सोनभद्र यूपी, प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा। 174वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। इसमें 32 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 14 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पुष्पा जी, अरुणा पटेल, पिंका पटेल, शीतल पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, उषा देवी सोनभद्र यूपी, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, राधिका चौरसिया बहराइच, रूपीला रूपाली चौरसिया बहराइच होगा, कमलेश गुप्ता दिल्ली, प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, एवी पाटिल गुजरात। इसमें साजिब राज जी के नाम लिखे। आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। वसीयतनामे साहेदी आए लिखे बड़ी दरगाह, सो मिलाई दिए कुरान से श्री महमद हुक्म खुदाए, श्री महमद हुक्म खुदाए। माशुक मेरे रूह चाहे सिफत करूं, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। माशुक मेरे रूह चाहे सिफत करूं, ये प्रकरण में, पूरे प्रकरण में महामती जी धाम धनी के प्रति
कृतज्ञता का ज्ञापन कर रही हैं महामती जी। राज जी की अनंत कृपाओं को याद करते हुए उनकी महिमा का गुणगान कर रही है, राज जी के प्रेम भरी कृपाओं को याद कर रही है। माशुक मेरे, मेरे माशुक, हे मेरे प्रीतम धामधनी, प्राण प्रीतम प्राण प्राण वल्लभ, मेरे रूह चाहे सिफत करूं, मेरी आत्म चाहती है कि मैं आपकी सिफत करूं, आपकी महिमा का गुणगान करूं, आपकी तारीफ करूं। तारीफ मतलब यहाँ पर जैसे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कृपा करता है तो उसको थैंक यू बोलना क्या बोलते हैं, शुक्रगुजार होना, है ना। तो एक कृतज्ञता भाव होता है। राज जी इतनी मेहर कर रहे हैं और उनको हम जरा सभी उनके दिल में आभार व्यक्त ना करें, उनके प्रेम भरी कृपाओं को याद ना करें तो कैसी बात हुई। सुंदर सा जी, पर सो में जाए ना कहीं पर उसका वर्णन करना भी कहें कि संभव नहीं हो पा रहा। यथार्थ रूप में उसका पूरा महिमा में देख भी रही हूं तो भी नहीं गा सकती। उनकी कृपाओं को समझते हुए भी सारी कृपाओं का वर्णन करना संभव नहीं हो पा रहा है। मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों, मेहरे मेहर मपाए। जब देखा बेवरा कर, इसका मैंने विवरण किया, बेवरा है ना विवरण करना, मैंने विस्तृत चिंतन करके बहुत निष्कर्ष निकालना चाहा, तब थामे रुद्र रही, उसमें उलझ गई। क्यों कि अनंत मेहर है और उसको जो है मेहर सोई जान ही जिन ऊपर है मेहर, उसका वर्णन करके कोई बताए तो भी कोई नहीं समझ सकता। एक तो संसार के सीमित शब्द, और हम जो है देखिए किसी को बहुत ज्यादा प्यार या बहुत बड़ी कृपा हो ना तो उसको थैंक यू बोलने से भी काम नहीं चलता है, तो बहुत छोटी बात हो जाती है। ऐसा कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी जान दे दो तो भी किसी का ऋण उतार पाते नहीं, नहीं उतार सकते, ऐसा हालत भी रहता है। सुंदर सा जी, शब्दों में व्यक्त करना तो यहाँ पर बहुत छोटी बात हो जाती है कि उसको तो जो है ऐसे राज्य की मेहर है परम्पार, उसको जो है शब्दों में कहना भी बहुत छोटा सा उसके लिए छोटी बात है। उसकी अपरंपार महिमा के सामने, सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा है। सबसे बड़ी मुझे करी ऐसी और न दूजी दूजी कोई, है ना। सबसे बड़ा, सब सुंदर साथ में से सभी आत्माओं में सबसे बड़ा मुझे संसार में सबसे मुझे बड़ा कर दिया, सबसे बड़ी शोभा प्रदान किया। देखिए देवचंद जी को भी ऐसी शोभा नहीं मिली, दूसरे सुंदर साथ की तो बात किया है ना। दूसरे ऊपर मुद्दार महामती जी को जो शोभा मिली, इमाम मेहदी साहिब उज्जमा की। देखिए देवचंद जी के तन में राज्य आए तो सबने क्या कहा, धनी श्री देवचंद्र जी। लेकिन महराज ठाकुर के तन में सबने क्या कहा, प्राणनाथ जी, प्राणनाथ कहा सबने। तो ये फर्क था। देखिए प्राणनाथ शब्द जो आज महामती जी प्राणनाथ के नाम से पूरे संसार में प्रचलित हो गए, लेकिन राज्य तो देवचंद जी के तन में भी आए थे, ब्रजराज सरब में भी आए थे, लेकिन यहाँ पर सबने पहचाना और सबने उनको शोभा दिया, सबने उनको रिस्पेक्ट दिया और अक्षरातीत पार ब्रह्म प्राणनाथ श्री जी साहेब श्री राज आदि शब्दों से संबोधित किया। जो मेहर करी मुझे पर सो सिफत जुबा क्यों है ना। जो धाम धनी मेरे ऊपर कृपा किया है उसका वर्णन, उसकी शोभा का महिमा का वर्णन इस जिह्वा से संभव नहीं है। सुंदर सा जी, अब देखिए यहाँ पर केवल तन को प्राणनाथ मान लिए तो हो गया, बस ऐसा भी नहीं है। पहचानना कैसा है, सत चाहो सो शब्दा चिन्हो। प्राणनाथ जी के जो दिव्य ज्ञान का प्रभाव था, सुंदर सा जी जो भी सुंदर साथ आए जागृत हुए उनके ज्ञान की महिमा सुना रहा। सुंदर सा जी ठीक है, शक्ति का प्रभाव भी होता है, लेकिन ज्ञान सुन करके ही जो है देखिए बड़े बड़े दिग्गज लोग भी आए, लालदास जी, मुकुंदास, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, हरजी व्यास, है ना। ये सब सारे कैसे आए, ज्ञान सुन के तो चरणों में आए ना। यहाँ तक कि छत्रसाल जी को भी आगे चल करके पहले इतने सारे ब्रह्म मुनियों को भेजा कि जाओ छत्रसाल जी महाराज को पहले समझाओ करके,
लाल उत्तम जीवन सब आए कि नहीं आए। ज्ञान का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा होता है इसमें। केवल तन को राज्य कहने वाला वास्तविक पहचान नहीं रखता है। बिना ज्ञान के उनका पहचान, उनकी विश्वास और श्रद्धा सब अधूरा हो जाता है। सुंदर साथ जी, इसमें क्या है कि पहचान सहित यहाँ पे कह रहे हैं। जो शोभा मिला देखिए, 5,000 सुंदर साथ में 500 ब्रह्म सृष्टि, उनकी पहचान अधूरी नहीं थी। मोमिन सेवे कर मर्द, नर नारी बूढ़ा बालक, इसी प्रकरण में आएगा। जिन इलम लिया मेरा वो, जिसने तारतम्य ज्ञान समझ लिया है, तिन साहेब कर पूजिया। यही अर्थ का तो जो समझदार और ज्ञानी सुंदर साथ की बातें, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त समझदार सुंदर साथ ने भी उनको उनके स्वरूप की पहचान की, उनको प्राणनाथ माना। ऐसा शोभा राज जी ने उनको प्रदान किया। कह रही है, किन विध मैं तुमको कहूं और क्यों कर दिल धरूं, यानी कि मैं आपको थैंक्स भी किस प्रकार कहूं, है ना, कृतज्ञता किस प्रकार व्यक्त करूं, क्यों कर दिल धरूं। और उसमें इतना जो है अपार मेहर लेकर के भी, मैंने इतने आपके अनंत प्रेम कृपाओं को समझते हुए भी मैं शांति से कैसे बैठे रह सकती, कह भी नहीं सकती, शांत भी रह सकती नहीं। ले एहसान तुम्हारे दिल में मैं गुजरान क्यों करूं। आपके ऐसे अनंत प्रेम को प्राप्त करके मैं बिना कृतज्ञता ज्ञापन करे आपके ऊपर अपना तन मन जीव कुर्बान किए बिना कैसे मैं समय या जीवन व्यतीत कैसे करूं। सुंदर साथ जी, है, बेशक अर्श से होए के क्यों खाए पिए करे आराम। सुंदर साथ जी, राज जी की ऐसी अनंत कृपा प्राप्त करके भी आप सुंदर साथ राज्य को भूल करके माया के सुखों में आराम से सोए रहते हैं। सुंदर साथ जी, ये तो बिल्कुल भी जागृत आत्मा के लिए पॉसिबल नहीं है। जितना इतना प्यार और इतनी कृपा करने वाले के प्रति हम, हमारे पास समय भी ना हो तो और फिर हम किसके कहलाएंगे बताओ। जब धाम धनी के नहीं हो सके तो फिर दुनिया में किसके हो सकते। मैं चलते देखे मजहब और सबके परमेश्वर। मैंने दुनिया में अनेकों प्रचलित संप्रदायों को देखा, मजहबी ने धर्म संप्रदायों को देखा, और उनकी सबकी मान्यता के अनुसार उन्होंने जिनको जिनको अपना परमेश्वर उपास्य इष्ट बना रखा है, उनके विषय में भी विचार किया। सबके परमेश्वर, सबका अलग अलग परमात्मा हो जाता है ना। कोई जो है अ, महापुरुषों को परमात्मा मानता है, कोई देवी देवताओं को परमात्मा मानता है, और कोई कण कण में और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित चेतना ब्रह्म सत्ता को वो परमात्मा मान लेता है। सुंदर सा जी, जरा विचार करिए। मैंने सबको देखा कह रहे हैं, और वो उनकी बड़े अच्छे जोर शोर से स्तुति करते हैं, महिमा गान करते हैं, भक्ति करते हैं उनकी। सो सारे फनामिने, वो सारे के सारे देवी देवता महापुरुष साकार निराकार सब समाप्त हो जाने वाला। प्रकृति महाप्रलय हो भी सब तत्व गुण निर्गुण, है ना, सब प्रलय के अंतर्गत है, प्रलय प्रलय अधीन है। नूर बका न काहो नजर अखंड, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम तक भी किसी की ज्ञान दृष्टि नहीं गई। नश्वर जगत से परे कोई अखंड सत्ता है, कोई अक्षर ब्रह्म है। शब्द तो लिखा है ग्रंथों में, कूटस्थो अक्षरा उच्यते, लेकिन अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो शब्द किस काम का फिर, है ना। बिना अर्थ समझे शब्द कोई फायदा नहीं करता है। वाणी में भी इतनी चुपाइयां आप रटते रहो, लेकिन अर्थ नहीं समझेंगे तो वो चुपाई आपका कल्याण कैसे कर सकती। अर्थ समझना जरूरी है। सुंदर सा जी, दिखावा से काम नहीं चलेगा। अक्षर ब्रह्म तक किसी की भी ज्ञान दृष्टि नहीं जा सकी। फना छोड़ इन परमेश्वर और नूर बका ना पाया। इन नश्वर नश्वर जगत के अंतर्गत आने वाले जो भी परमेश्वर हो, मतलब वो जो परमेश्वर मानते हैं, देवी देवताओं को छोड़कर अखंड नूर बका ना पाया। कि इन अखंड अक्षर ब्रह्म के विषय में भी, अक्षर धाम के विषय में भी
कोई नहीं जान पाया सुंदर सच। नूर बका ना पाया किन, सब वो फना में ही जो है नश्वर जगत के देवी देवता महापुरुषों के विषय पड़े हुए सुंदर सच। तिन पर नूर बिलंद, उस अक्षर ब्रह्म जिसका कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका, उससे भी आगे अक्षरातीत पर ब्रह्म का दिव्य परम धाम है सुंदर सा जी। सो किया तुम मेरा वतन। किया मतलब वीजा नहीं दे दिया, किया मतलब उसका ज्ञान करा दिया। तो जो नहीं था उसको जाकर के बोले अब ठीक है अब जा सकते हो, परमिशन ग्रांटेड, ऐसा नहीं। किया तुम मेरा वतन मतलब उसका ज्ञान करा दिया। वो सर अक्षर से परे दिव्य परम धाम है, वह आपकी आत्मा का निज घर है। वहां पर आपके मूल तन विराजमान है। वहां पर अनादि काल से आप प्रेम आनंद में लीलाएं करते रहे हो। खेल किया मेरे कारण ये दुनिया 14 तबक। महामती जी इंद्रावती कह रही कि जो 14 लोक का संसार है ये मेरे कारण बनाए, यानी हम ब्रह्मात्माओं के कारण धामधनी ने इस संसार की रचना की, मायावी संसार की या स्वप्न संसार की रचना की। मेरे हाथ तिनकी हयाती भीस्त पाई मुतलक। समस्त स्वाप्निक जीवों की अखंड मुक्ति जो है ना, मेरे हाथ तिनकी हयाती कैसे होगी? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से ही सुंदर सा जी। लास्ट में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान मिलेगा, तभी वे अखंड को भीस्त पाई मुतलक, निश्चित रूप से सभी जो है अखंड मुक्ति स्थान प्राप्त करेंगे सुंदर साथ जी। इसके द्वारा मेरे हाथ के इंद्रावती जी के हाथों से। ये राज जी ने इंद्रावती जी को शोभा दी और सभी सुंदर साथ को भी दी। सुंदर साथ जी दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 पतक तबक, है ना। तुम दुख पाया, इंद्रावती जी कह रही हैं सब सुंदर साथ को, तुम दुख पाया मोहे साल ही, अब सुख तुम हस्तक, अब सुख तुम्हारे हाथों में है। दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तब मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत सुंदर शाह जी। अभी प्रमाण की चुपाई का भी फिर अर्थ करते जाए सुंदर शाह जी, इतना तो समर्थ हो गए कि भी एक चुपाई जो है कहा गया प्रमाण रूप से तो समझ सके। दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तब, तुम्हारे देने से ही 14 लोक के जीवों को ये ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होगी सुंदर शाह जी। खेल कर मोहे बिठाई माहे मुझ पर भेजिया, मनुष्य संसार सृष्टि की रचना करके मुझे भी यहाँ पर बिठा दिया, मतलब मुझे भी एक तन में मेरी सुरता को बिठा दिया। मेरा ठाकुर नाम के तन में मुझ पर भेजिया फरमान, और मुझ पर जो है भेजा फरमान मतलब आदेश। कुरान आदि ग्रंथ मेरे लिए ही भेजा, हमारे लिए भेजा, हम सुंदर साथ के लिए भेजा सुंदर साथ जी। सभी ग्रंथ या कुरान या पुराने कागज दो प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए खोले श्री प्राण। माहे लिखी हकीकत मार्फत, उसमें जो है कुरान में हकीकत और मार्फत का जो ज्ञान संकेतों में लिखा हुआ है, मुझ बिना न कहूँ पहचान, उसके गूढ़ अर्थ मेरे सिवा कोई जानता है नहीं, जान सकता ही नहीं है सुंदर साची। इंद्रावती कह रही है, इंद्रावती जी क्या तुम कह रही कि उनके रहस्य कोई दूसरा खोल सकता है? संकेतों में जो बातें लिखी है सुंदर साथ जी, कुरान हदीसों में देखेंगे परम धाम से संबंधित, वहाँ के मोमिनों से संबंधित, खुदा से संबंधित कई बातें लिखी हैं। माहे लिखी हकीकत मार्फत, उसमें लिखी है जो मुझ पर भेजे फरमान, पर मुझ बिना न काहूं पहचान। और किसी को भी धर्म ग्रंथों के, कुरान आदि ग्रंथों के गुण रहस्य नहीं पता है। कुंजी दई मुझको, मुझे धाम धनी ने तारतम ज्ञान रूपी चाबी प्रदान की, और मेरे सिर किताब, मेरे सिर्फ किताब भी मेरे सिर पे था, मतलब
कि ग्रंथों में जो लिखा ना कि बोध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी साहिब जमा जो लिखा हुआ है उसकी शोभा भी मुझे है। वैसे तो हो सकता है कि जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान और किसी को भी देवचंद जी को भी प्राप्त हुआ था और अभिषेक सुंदर साथ को भी प्राप्त हुआ, लेकिन शोभा जो है मेरे सिर किताब महामती जी के लिए ही सारी शोभा है। कोई दूजा मर्द ना कहा भी सुंदर साथ जी। शास्त्र 14 तबक के सब में ही खोलो किताब। 14 तबक में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों के गूढ़ अर्थ में ही स्पष्ट करूंगी। जो उसमें आत्मा परमात्मा के स्वरूप धाम से संबंधित बातें लिखी हैं उनको दुनिया वाले समझ पाते नहीं है। सुंदर सा जी हमारी बातें हम ही समझ सकते हैं। महामती जी के द्वारा तारतम ज्ञान प्राप्त है जिसको, अर्थात ये तारतम ज्ञान जिसको प्राप्त है, जागृत बुद्धि जिसको प्राप्त है, वो सुंदर साथ भी उन रहस्यों को समझ सकता है। इसलिए कहा ना कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख ले वे मोमिन हक रसना के भेद। र- राह दिखाऊं सबन को ऐसो बल दियो कसम है, आमदनी ने मुझे ऐसी शक्ति प्रदान की मैं सबको सत्य मार्ग दिखाने में सक्षम हूँ। इस शक्तियों के द्वारा सत्य ज्ञान समझाने में, एक परमात्मा की पहचान कराने में मैं सक्षम हो गई। ऐसा बल दिया कसम धामधनी ने, अपनी शक्तियां प्रदान की जो पांचों शक्तियां, तब पॉसिबल हो रहा है। ऐसे तो राज्य का आवेश अक्षर के आत्म, और यहाँ पर देवचंद जी के तन में भी काफी शक्तियां थी, लेकिन सुंदर साथ जी पांचों शक्ति भी पूर्ण रूप से चाहिए। पूर्ण जागृत बुद्धि, पूर्ण आवेश, पूर्ण चारों शक्तियां चाहिए सुंदर साथ जी। और सबसे बड़ी बात है किताब। किताब जो है शोभा, इसके द्वारा जो कार्य होना होता है ना उसके द्वारा ही वह कार्य होता है। अब जानते होगे तो भी आपके द्वारा वो कार्य नहीं हो सकता है। सुंदर साथ जी सबको फना से बचाए के लगाए तुम्हारे कदम। राज्य से बात करिए महामती जी की, मैंने आपकी इन्हें परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कराकर सबको आपके चरणों से जोड़ दिया। फना से बचा दिया सबको। बचाना मतलब फना यानी नश्वरता से, जन्म मृत्यु के चक्र से बचाया हम ना। परम धाम का परब्रह्म अक्षरातीत का ज्ञान प्रदान करके, एक परमात्मा की पहचान करके लगाए तुम्हारे कदम, एक परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया। जिसको भी एक धाम धनी अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान हुई वो एक परमात्मा की ही भक्ति साधना करता है, फिर और किसी की करता नहीं। एक जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाना चाहिए। इंद्रावती की आत्म किससे कर रही है? राज्य से कह रही है कि आपने मुझे ऐसी शक्ति प्रदान किया जिससे मैंने सबको आपकी पहचान कराया और जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा दिया। खेल बनाया मेरे वास्ते मोहे भेज के आए आप। आपने ये माया रूपी खेल मेरे लिए बनाया और मुझे भेज करके आए आप भी आ गए। हम परमात्माओं को भेज करके आप भी आ गए। तो किस प्रकार आए सुंदर साथ जी? सबसे पहले देवचंद जी के तन में और फिर महामती जी के तन में, ठीक है ना। तो आए तो किस प्रकार आए? आवेश स्वरूप से आए, ठीक है। तो पढ़ खोल इलम समझाइया। सबसे पहले देवचंद जी के तन के माध्यम से पट खोले ने, अज्ञानता का आवरण दूर करके सत्य ज्ञान समझाया, ब्रह्म ज्ञान समझाया। फिर उससे भी पूरा नहीं हुआ सुंदर साथ जी। पूर्ण अज्ञानता कब दूर हुआ? जब धाम धनी आवेश स्वरूप से चारों शक्तियों सहित, कुल मिला के अन्य चारों मतलब टोटल पांचों शक्तियों सहित इंद्रावती इंद्रावती जी के अंदर जब विराजमान हो गए सुंदर साथ जी, तो सारा पर्दा तब पूर्ण रूप से पर्दा तब दूर हुआ हबशा में। इलम समझाया, अपना सत्य ज्ञान समझाया। मोसो नीके कियो मिलाप, और मेरे से अच्छी तरह से मिलाप किया ने, मेरे हृदय धाम में विराजमान हो गए।
देवदेव जी के अंदर विराजमान हो गए। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ पर राज जी की मेहर बता रही है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना सबसे बड़ी मेहर है राज जी की। बका न चौदह तबक में न पाया त्रैलोकी, त्रिगुण अखंड परम धाम। देखिए 14 लोक में अखंड स्थान तो है ही नहीं, उसकी बात नहीं है। बका न 14 तबक में ना पाया त्रैलोकी त्रिगुण। अखंड का ज्ञान, अखंड धाम का ज्ञान 14 लोक में किसी को भी नहीं हो सका, ना त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अखंड धाम का ज्ञान नहीं हो सका। अखंड परम धाम का ज्ञान 14 लोक में, या अखंड धाम का ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि 14 लोक और साकार निराकार जिसकी दुनिया पूजा करती है वो तो सभी विनश्वर है ना, महाप्रलय के अधीन है। तो तीनों लोक मतलब यहाँ पर वेदों के हिसाब से 14 लोक कहे तो भागवत के हिसाब से समझ लो, और 3 लोक कहे तो वेदों के हिसाब से समझ लो। 3 लोक में ही 14 लोक आ जाते हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष दिव्यलोक। तो यहाँ पर जो है त्रिगुण प्रधान देव को त्रिगुण कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। सुंदर साथ जी शहरक से नजीक दिखाया ऐसा तिल में किए, किया रोशन, है ना। तारतम ज्ञान ने ऐसा कर दिया। देखिए तारतम ज्ञान ने ऐसा कर दिया कि शहरक यानी प्राण नली से भी नजदीक दिखा दिया। किसे? बका दिव्य परम धाम को। क्या मतलब क्या है? दिव्य परम धाम में, मूल विलावे में धाम धनी के चरणों में अत्यंत समीप बैठे होने का ज्ञान करा दिया सुंदर शाह जी। इसका देखिए इस संसार की बात नहीं है। इस संसार में मैंने पहले इस विषय को वैसे पहले लिया है काफी अच्छे से, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। यहाँ पर चौपाई सबसे बड़ा प्रमाण होता है। देखिए एक चौपाई पढ़ करके हम अपने हिसाब से अनुमान लगा के कोई भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन अन्य चौपाइयों का प्रमाण हुए बिना आपका अर्थ प्रमाणित नहीं होता। हम तो है धाम में खेल नहीं रंचक, हम शहरक से नजीक बैठे आगे, हकराज जी के समक्ष प्राण नली से भी नजदीक बैठे। इसका मतलब क्या? प्राण नली में बैठने की बात नहीं है। प्राण नली तो यहाँ गर्दन में कही जाती है सुंदर सर जी, प्राण नली। और हृदय में बोलेंगे तो हृदय में तो महाधमनी, वो तो मोटा होता है। वहां तो बारीक नली भी नहीं होती है। बारीक नली तो गले में होती है, पर यहाँ गले में बैठे होने की बात नहीं है। प्राण नली का उदाहरण देते हैं, इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक होती है कि जरा सा दब जाए तो मृत्यु हो सकता है ना। उससे भी कम दूरी राज्य और हमारे बीच में है। कहाँ पर? यहाँ पर बात चल रही है परम धाम की। इत ही बैठे देखे रूहे, कोई आया नहीं गया, वहीं पर मूल लाभे में बैठे हैं। तुम जानो घर दूर है शहरक से नजीक। ऐसा लगता है कि परम धाम हमसे दूर है, लेकिन हम वहीं मूल लाभे में बैठे हैं। शहरक से नजीक अरस बका मेरिया, शहरक से नजीक हकर्ष बीच हकिलम दिव्य बिठाइए। ज्ञान जो है प्राण नली से भी नजदीक परम धाम में बिठा देता है, यानी बैठे होने का ज्ञान देता है। सुंदर साथ जी विषय में मैंने पहले 2 बार व्याख्या कर चुका हूं मैं, तो इसमें ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। सुंदर साथ जी ऐसा इतिल में किया और ज्ञान से पहचान हो गया कि हम कौन है, कहाँ पर हैं। मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में हम विराजमान। सुरता के राखिए मूल मिलावा माहे श्याम सामाजी साथ जी, पहले वे हम बैठे जाए। बका न 14 तबक में तो वैसे पहले भी कह दिया, 14 लोग के संसार में ना किसी को भी अखंड जो है धाम यहाँ पर नहीं है, ना अखंड का किसी को ज्ञान है। सुंदर शाह जी ऐसा बेशक 14 तबक में कोई न हुआ कबू कि तो कोई भी कभी भी, कितने ने कहा कबू यानी कभी भी, कोई भी इतना संशय रहित नहीं हुआ सुंदर साथ जी जितना। इसीलिए हम बातें करते हैं क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म दिव्य परम धाम की। इतने सहजता से हम बातें करते हैं। किस प्रकार करते हैं? तारतम ब्रह्मवाणी के माध्यम से, तारतम ज्ञान प्राप्त होने के कारण से।
14 लोक में कोई कभी इतना संशय रहित नहीं हुआ, वैकुंठ स्वर्ग के बारे में ही उनको संशय दूर नहीं हुआ, उसको अखंड धाम समझ बैठे। इन नुक्ते सब बेशक हुए, ऐसी बेशकी आई। इत नुक्ता मतलब बिंदु, बूंद। राज्य के दिल में जो इल्म का छठा सागर है, ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का छठा सागर, उसकी एक बूंद यहाँ पर आई तो विशाल तारतम्य वाणी का रूप ले लिया। ऐसा संशय रहित ज्ञान संसार में आ गया। सुंदर साथ जी, ये ये भी बड़ाई मुझको दई, जो सबो देखिया। ये भी बड़ाई मुझको दई, जो सबो देखिया नूर पार। जो सबने अक्षर से परे, अक्षरातीत का दिव्य परम धाम सबने देखा, बताओ। सो सुपन जीव की दृष्टि पहुंची नूर के पार। यहां तक ही नहीं, रंग महल के अंदर की बातें भी ज्ञान दृष्टि से समस्त जीव सृष्टि भी जिसके पास तारतम ज्ञान पहुंचा, वो समझ रहे हैं ना कि भी रंग महल में राजश्यामा जी सखिया रहे थे क्या। परम पन्ना जी में जो 3000 जीव सृष्टि थे, वो इतनी सी बात नहीं समझे थे कि रंग महल के अंदर राज्य श्यामा जी सखियां रहती हैं, प्रेमयी लीला। इतना ज्ञान से तो कुछ तो समझ रहे हैं ना जीव सृष्टि भी। तब तो पहली बेइज्जत में जो ब्रह्मात्माएं हैं, उनकी पूजा कैसे करेंगे जीव। सबो सेहरक से नजीक कुंजिए दिखाया निर्धार। सभी क्या हो, क्या देखिए फिर अब क्या होता है सुंदर साथ जी। सभी शहरक से नजीक कुंजिए दिखाया। कुंजिए ने, तारतम ज्ञान ने ऐसा दिखा दिया निश्चित रूप से, या ऐसा निर्धारित करके दिखा दिया कि ये सभी क्या, शहरक से भी सबों शहरक से नजीक। सभी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम परमात्मा हैं, मुनि मिलावे में राज्य के चरणों में विराजमान हैं। अब यहाँ पर हम भी जितने सुंदर साथ हैं निजानंद संप्रदाय में, और अभी जो भी जहां से भी जुड़ा हुआ है, कोई कभी अपने आप को जीव सृष्टि मानता है, बताओ। कोई अपने आप को जीव सृष्टि मानता ही नहीं है। सभी कहेंगे कि मैं परम धाम की आता हूँ। ईश्वरी सृष्टि भी कोई नहीं मानना चाहेगा स्वयं को कभी। मैं परम धाम की आता हूँ, मैं मूल मिलावे में बेटी हूँ, सभी यही बोलेंगे। देखो राज जी के कितना बड़ा ये ज्ञान का जादू है, देखो। हाँ, जीव सृष्टि जो कि नश्वर है, स्वाप्निक है, वो भी कह रहा है कि मैं परम धाम की आता हूँ, मूल मिलावे में बेटी हूँ। ऐसा हालत वो कर दिया राज जी ने। ये दिल की बातें कहाँ सो कहूँ। कह रही महामती जी, कह रही कि आपकी इतनी जो मेहर, प्रेम भरी कृपाएं हैं जो मेरे दिल में, आपका प्रेम जो, प्रेम भरी कृपाओं को जो मेरा हृदय देख रहा है, ये मैं किससे कहूँ ये बातें। कि मैं दिल में तो समझ रही हूँ, लेकिन मैं खुद कह पाती नहीं हूं, तो और किससे कहूं जो मेरी बातों को समझे। रूह की जानो सब, आप तो मेरी आत्मा के दिल की सारी बातों को जानते हैं। बोलन की कछु न रही, जो कहो सो करूं मैं। अब इसमें के बोलने की बात भी नहीं रही। देखिए क्या होता है कि राज्य नहीं जानते हो, बात बोला जाता है, फिर भी भावना के अनुसार थोड़ा सा कह दिया, लेकिन अब बोलने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रहा, आवश्यकता भी नहीं रहा। देखिए, जो कहो सो करूं मैं, आपका जैसा आदेश होगा वैसा मैं करूंगी। मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी न करी दूजी कोई। आपने सबसे ऊपर मुझे सबका मुखिया बना दिया, सबका लीडर, नेता बना, नेतृत्व प्रदान कर दिया, है ना। सबसे बड़ी शोभा मुझे प्रदान किया, ऐसी न करी दूजी कोई। सारे जगत को मुक्ति देने का कार्य अन्य किसी ने किया ना, कोई भी नहीं कर सका। कोई भी दूसरा जो है ऐसा नहीं कर सका। ऐसी शोभा मुझे प्रदान किया कि सारी दुनिया को तारतम ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके अखंड मुक्ति के योग्य बना दिया, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला दिया। ऐसा कार्य किसी ने किया नहीं आज तक संसार में। अजू रूह मांगे चाहे इतना। देखो, ये सब भी प्राप्त करने के बाद मेरी आत्मा मांगना चाहती है। क्या मांगना चाहती है? धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना, मैं सांसों करूं मिलाप। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फिर। ये शोभा जो दिखाने का, देखिए तो
इंद्रावती के आत्म भी जाते कि राज्य तो आप हैं, परमात्मा आप हैं, मुझे तो शोभा प्रदान किया, लेकिन मैं तो आपका प्यार चाहती हूँ। उस प्यार में जो सुख है, देखिए साहेबी में नहीं, दिखावा में कुछ नहीं रखा उसने। ठीक है, राज्य जो कार्य कराना चाहे करवा देते हैं, लेकिन हम हमारा ध्यान जो है, भले राज्य ने शोभा दिया है तो भी हमारा ध्यान राज्य की तरफ होना चाहिए, शोभा की तरफ नहीं होना चाहिए। राज्य का प्रेम दर्द, राज्य को याद करते रहे हैं, शोभा की शोभा को याद ना करते रहे कि सबने मुझे कितना रेस्पेक्ट किया, इसकी तरफ ध्यान, इसको याद नहीं करना। ये तुम कैसी बनाए स्वराज जी, आपने कैसी लीला दिखाया है ये, हाँ मुझे कैसा शोभा प्रदान कर दिया है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। बैठाई बैठाई आप जैसी कर, अपने समान मुझे बना करके बैठा दिया। आप जैसी कर, इसी को कहा ना, बड़ी बड़ाई दई आप थे, आप जैसा मुझे बना दिया। सो खोल दिखाई नजर मेरी, हृदय दृष्टि आत्मिक दृष्टि को खोल के आपने अच्छी तरह से पहचान करा दिया। अजू मांगत मेरे धनी और ऐसे तुम कादर, अभी भी मेरी आत्मा आपसे है धामधनी मांग रही है, आपका प्यार मांग रही है, आपका दर्शन मांग रही है, आपसे प्रेम भरी बातें करना चाहती है, आपके साथ प्रेममयी लीलाओं का सुख लेना चाहती है मेरी आत्मा। और आप भी तो ऐसे कादर हो, कादर मतलब सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान मतलब मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम हैं आप, हर प्रकार का सुख दे सकते हैं आप, मुझे अपना पूरा प्यार दे सकते हैं। जो तुम बड़े करे खेल में, हे धामधनी, जिन त्रिदेवों को आपने 14 लोक में मालिक बना दिया है, जो तुम बड़े करे खेल में, ताकि दुनी करी सिफत, उन त्रिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी दुनिया स्तुति करती है, महिमा गाती है। सो बड़े गिरों के पांव की खाक भी न पावत, तो वो ब्रह्म आत्माओं के चरणों की धूली भी नहीं पा सकते हैं। ऐसे त्रिदेवा देखे ब्रह्म सृष्टि के चरण रज को ढूंढ थके त्रिकुण, ब्रह्म सृष्टि। है ना, कई विध करी तपस्या, यूं कहवत वेद वचन सुंदर साची। चरण धूलि भी, ये कहाँ का प्रसंग है, ब्रज लीला की बात है सुंदर साथ जी। ब्रज लीला में भी जब ब्रह्मात्मा आई थी, चरण धूलि के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वे प्राप्त नहीं कर सके थे। जैसे देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्या त्रिगुण हमारे खिलौने भी कह दिया सुंदर साथ जी, त्रिगुण हमारे खिलौने। ऐसी बड़ी महिमा, दुनिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही पूजा करती रहती है, बताओ। तीन गिरोह में सिरदारी ते मुझे दई मेरे कसम, ऐसे देखिए जो ब्रह्म आत्माएं हैं, बड़े गिरोह जिन्हें ब्रह्म सृष्टि, जिनके चरण रज भी त्रिदेवा नहीं प्राप्त करते, ऐसे महान महिमाशाली, है ना, महान महिमामय ब्रह्म मुनियों के इस समूह में आपने मुझे सिरदारी दिया। सिरदारी मतलब आपने मुझे मुखिया बना दिया, उसका अग्रणी बना, नेतृत्व प्रदान किया उनका। ते मुझे दई मेरे कसम, आपने मुझे, हे प्रीत्य, मुझे ऐसी बड़ी शोभा प्रदान किया, ऐसी बड़ी करी मोहे खेल में, ऐसे बड़ी शोभा मुझे खेल में प्रदान किया। पर अब इत उरज रहा मेरा दम, अब ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती नहीं। मुझे लोग आते हैं, सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, मेरा तो दम घुटता, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, बस आपका प्यार, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू शेर। वो है सेवा प्यारी पियो की, साहिब हो बैठो तुम सुंदर शाह जी। सेवा, देखो बड़ा होने में कोई फायदा नहीं है, बड़ा बनने में कोई फायदा नहीं है सुंदर शाह जी। फायदा तो है सेवा करने में, सेवा करवाने में तो नुकसान है। लोग सोचते हैं सब हमारी भी सेवा करें, लेकिन सेवा करवाने से कोई फायदा नहीं सुंदर साथ जी। हमारा सेवा करवाने का मतलब है अपना पुण्य का फल सारा लुटा रहे हैं उसमें, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता सुंदर साथ जी।
सेवा करेंगे तो मिलेगा, सेवा करवाएंगे तो देना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। दुनिया सिफत पहुंचे मलकुत दुनिया वाले जो हैं, उनकी सिफत जो है बैकुंठ तक पहुंचती है। मतलब वो बैकुंठ तक के जो देवी देवता हैं, महापुरुष हैं, उनकी ही केवल महिमा गान करते, भक्ति स्तुति करते हैं, गुणगान करते रहते हैं। 100 फरिश्ते ऐसे जो देवी देवता हैं, खाक भी पावत न है, ब्रह्म सृष्टि के चरण रज भी नहीं प्राप्त कर पाते ऐसे त्रिदेवा। 3 गिरोह में गुजरा, उस ब्रह्म सृष्टि के गिरोह में मुझे शिरोमणि बना दिया, मोहे ऐसी करी खेल में। देखिए, दुनिया जिस त्रिदेवों की पूजा करते हैं, वो त्रिदेवा ब्रह्म सृष्टि के चरण रज भी नहीं प्राप्त कर पाते। वो ब्रह्म सृष्टि की भी महान महिमा हुई ना फिर, और ब्रह्म सृष्टि में भी शिरोमणि बना दिया इंद्रावती जी को। मैं भटकी भी इस दुनिया के घर घर मांगी भीख। सुंदर साथ जी, इतना आसानी से नहीं मिलता है। जितनी बड़ी शोभा राज्य देते हैं तो उतना कष्ट भी सहन करना पड़ता, उतना त्याग तप करना पड़ता है। मैं कितने बार कहता हूँ कि जीवन को तपो मैं, साधना में, भक्ति में बनाओ। सुंदर साथ जी, विलासिता पूर्ण आराम तलबी जीवन से दुनिया का तो सुख मिलेगा, लेकिन राज्य का सुख, राज्य की शोभा महिमा नहीं मिलेगी। सुंदर साथ जी, मैं भटकी बीस दुनिया के दुनिया में, मैं परमात्मा को जगाने के लिए, सारी दुनिया तक एक परमात्मा का संदेश पहुंचाने के लिए भटकती रही। घर घर बाकी मांगी भीख, भीख भी कई जगह मांगना पड़ा। सुंदर साथ जी, लौकिक दई मोहे साहेबी, मुझे सांसारिक दृष्टि से अपनी शोभा और अपनी साहेबी प्रदान किया। अंतर में, अपनी शरीर के अंदर से मैं आपके समान हो गई। अपना आवेश, अपनी 500 शक्तियां प्रदान करके राज्य ने अपना जैसा बना दिया। अपनी साहेबी, साहेबी मतलब जैसे क्या होता है, अब देखो फैक्ट्री में क्या होता है, एक तो उसका ओनर होता है, मालिक। लेकिन मालिक हमेशा नहीं आता है। फैक्ट्री का कार्य का जिम्मेदारी किसको सौंपे रहते हैं? मैनेजर। तो जो भी वहां पर अलग अलग नाम हो सकता है मैनेजर का, तो चल में मालिक जो है कोई और साहेबी किसी और का, साहेब है, उसके हाथ में सारा पावर होता है, मैनेजर के हाथ में। तो इस तरह से महाराज जी ने सारी शोभा उनको प्रदान कर दिया, अपनी शक्ति प्रदान की, केवल नाम नहीं, शक्तियां भी सारी, अपनी शक्ति भी प्रदान किया। 500 शक्तियां प्रदान किया, है ना। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, जिसने सार्थम ज्ञान को बूझा, यानी समझ लिया है सुंदर साथ जी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जिसने भी तारतम ब्रह्म ज्ञान को समझा है, तीन साहेब कर पूजिया। किसे? महामती जी को श्री जी साहेब करके पूजा उसने। इसे वितक में देखेंगे, श्री जी साहेब शब्द जो है, महामती जी को श्री जी साहेब शब्द सैकड़ों बार संबोधित किया गया। साहेब का मतलब क्या होता है? स्वामी, प्रीतम स्वामी। स्वामी शब्द देखो दोनों तरफ से प्रयोग होता है। स्वामी शब्द जो है, एक सेवक भी अपने मालिक को स्वामी कहता है, और फिर धन संपत्ति के मालिक को भी धन संपत्ति का या मकान का स्वामी कहा जाता है। और पत्नी भी अपने पति को स्वामी कह सकती, कहती है कि नहीं, हे नाथ, हे स्वामी। और प्राणनाथ का भी देखो, नाथ का मतलब क्या है? प्राणों के नाथ, नाथ का मतलब भी स्वामी होता है। इसलिए साहेब शब्द मात्र सत्तावाचक ऐसा नहीं कह सकते। साहेब बैठे तखत पर, खिलावत कर प्यार, ऐसी हंसी फरामोशी की कबू देखी ना बेशुमार। तो सुंदर शाह जी, ये परम धाम का अर्थ का यही गुज क्या है कि राज्य जी का आवेश महामती जी के हृदय में विराजमान है। यही दिव्य ब्रह्म ज्ञान का गूढ़ रहस्य, परम धाम के दिव्य ज्ञान का गूढ़ रहस्य। सुंदर महामती जी के हृदय में जो राज्य जी का आवेश विराजमान है, इसको कोई समझता नहीं है। ज्ञान की लीला को देख करके सभी क्या समझ लेते हैं? संत महात्मा बना बैठते हैं। ज्ञान की लीला होने से ना, अरे ये तो सदगुरु है, ज्ञान सुना रहा है मतलब सदगुरु है, ऐसा समझ लेते हैं। लीला ज्ञान की भी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी साहब, जो लीला ही जागनी लीला है। जागनी लीला ज्ञान की और ध्यान की लीला है। लीला से कंफ्यूज हो जाते हैं सब।
जब हके मोहेलम दिया तब मोसो कही। ईश्वर जब धामधनी ने मुझे ये दिव्य तारतम ज्ञान प्रदान किया था देवचंद जी के तन में, जब विराजमान हुए थे, देवचंद जी के तन के माध्यम से मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान सुनाया था, तब मोसो कही निस्बत, तब मुझे अपने मेरे आत्मिक संबंध के विषय में पहचान कराया था कि प्रीतम अक्षरातीत जो है मेरे आत्मा के धामधनी है, प्रीतम है, दिव्य परम धाम मेरा घर है। सो निस्बत बका है कि दिव्य परम धाम और प्रीतम अक्षरातीत से जो मेरे आत्मा का दिव्य संबंध है, उसकी ताकि हुई न छिपी। तो बहुत बड़ी शोभा है सुंदर साथ जी। हम ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जो है, ये हम अक्षरातीत की आत्मा सम को कहते हैं। अक्षरातीत परब्रह्म को हमारा अपना आत्मा का धाम धनी कहते हैं सुंदर साथ जी। दिव्य परम धाम की आत्म सम को स्वयं को कहते हैं। छोटी बड़ी बात, छोटी मोटी बातें बताइए, कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी की भी महिमा दुनिया ऐसे गाती की वजह तक विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी। हाँ, या दुनिया में कोई इंस्पेक्टर की पत्नी होगी, कलेक्टर की पत्नी होगी, तो उसका भी इतना महिमा होता है सुंदर साथ जी। अक्षर से भी पर अक्षरातीत परब्रह्म की आत्माएं हैं। उस दिव्य परम धाम और अक्षरातीत परब्रह्म से मेरी आत्मा का जो संबंध है, ताकि होई ना इत सिफत, उसकी महिमा शोभा का गुणगान संभव नहीं है। जिन बंदगी मेरी करी, महामती जी कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरी भी बंदगी की, बंदगी मतलब ऐसा बस आजकल क्या लोग अर्थ लेते हैं, अपने गुरु का जी करो, उनकी आज्ञा का आंख मूंद के पालन करो, ऐसा नहीं है सुंदर। जिन बंदगी मेरी करी मतलब महामती जी के वचनों का पालन किया। अब आज जो है हम प्राणनाथ जी की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कैसे माना जाएगा? प्राणनाथ जी की वाणी को समझें और प्राणनाथ जी की वाणी के अनुसार आचरण करें, तब तो कहा जाएगा कि मैं प्राणनाथ जी को मानता हूँ, प्राणनाथ जी के शरण में आया हूँ, प्राणनाथ जी के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, प्राणनाथ जी की पूजा करता हूँ। कैसे माना जाएगा जब आप उसके वाणी को नहीं जानते हैं, उनके वाणी के निर्देशों का पालन नहीं करते? तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि की बात है, इस चौपाई में ध्यान से देखिएगा। जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा किन, तो निस्बत का जो हिस्सा उनको भी मिलेगा। मतलब किसकी बात चल रही है? तीसरे और चौथे चरण से स्पष्ट होता है। पाँव खाक मांगी बुजुर्गो, ये सोई फकीर मोमिन। बुजुर्गों ने, देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जिनके पांव की खाके ने चरण धूलि की इच्छा किया, वो फकीर मोमिन, विरक्त, केवल एक राज्य के प्रेम में डूबे रहने वाले, राज्य की मात्र चाहना करने वाले, संसार के सुखों की जरा से भी कामना जिनके दिल में न हो, उनको तो वैरागी, वैराग्य से युक्त कहा जाता है ना। वीरा वैराग्य से युक्त जो ब्रह्मात्माएं हैं, उन्होंने लिया निस्बत हिस्सा तीन। निस्बत का हिस्सा क्या है? संबंध का हिस्सा। हिस्सा देवो आवेश का संयन को सब पर। सुंदर शाह जी कहा ना, हिस्सा देवो आवेश का संयन को सब पर। यह कि देखो, आवेश शक्ति प्रेम आनंद का हिस्सा वो प्राप्त करेगा। सुंदर साथ की बात है यहाँ पर। जीव सृष्टि को राज्य का आवेश का हिस्सा तो नहीं मिल सकता ना, हिस्सा देवो आवेश करेगा। पाँव खाक मांगी बुजुर्ग को, ये सोई फकीर मोमिन हो। ये वही फकीर मोमिन है जिनके चरण धूलि की इच्छा त्रिदेवों ने किया। और उनका भी निस्बत तो ब्रह्म सृष्टि का ही है ना। लिया और दिया का मतलब यहाँ पर सुंदर साथ जी पहचान कराने से, है ना? परम धाम मेरा घर कर दिया, आज ही चौपाई आई थी ना, परम धाम मेरा घर बना दिया। अरे घर बना दिया क्या? वहीं तो बैठे हैं, उसका ज्ञान करा दिया। यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि की बात है। जो सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी के सानिध्यता प्राप्त की, उनके निर्देशों का पालन किया, उनके चरणों में अपना तन मन जीवन समर्पित किया, अपना सारा जीवन श्री प्राणनाथ जी के चरणों में बिताया। सुंदर साथ जी राज्य जी का प्रेम आनंद, राज्य जी का राज्य जी की जो शक्तियां हैं, पांचों शक्तियों का भी अंश ब्रह्मात्मा को प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी मैंने कई बार बताया है वितक की चौपाइयों से, महामती जी की बड़ी वृत्त की चौपाइयों से। ये बुध ना चौदह तबक में
ये बुध, जागृत बुद्धि 14 लोक के संसार में इससे पहले नहीं थी। एते दिन त्रिलोक में श्रुति बुध सुप। तो सो अपनी रही अकल, सो अपनी रही अकल, अपनी निज बुद्धि प्रदान किया राज्य ने। सब्जी सबों में अर्थ की मैंने सारा परम धाम की सारी बात समझ गई, वहां की शोभा स्वरूप लीलाओं की, परम धाम की सारी बात समझ गई मैं। जो सिफत तेरी असल, ये धाम धनिया आपकी जो महिमा है परम धाम में, जो आपका प्रेम में लीलाएं हैं, सब समझ गई मैं। आप कितना प्यार करते हैं अपनी आत्माओं से, और इस तरह से वहां पर पल पल प्रेम आनंद में व्यतीत होता है। वहां पर जो आपका असल स्वरूप है, वहां कैसी शोभाएं लीलाएं हैं, सब समझ गई मैं। इस निज बुद्धि तारतम ज्ञान, निज बुद्धि के ज्ञान के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा सुंदर साथ जी सारी बात समझ गई। मैं बातों ने तुम्हारी समझी, इसके अलावा राज जी के दिल की जो सारी बात समझ गए। तुम अपना दिया इलम, अपना ही जो तारतम ज्ञान प्रदान किया सुंदर साथ जी। आपके हृदय के समस्त गुह रहस्यों को मैं समझ सकी। राज जी अपनी आत्माओं से कितना प्यार करते हैं। तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। आपके हृदय में मेरे प्रति, अब सभी आत्माओं के प्रति जो प्यार है, ये क्यों कर पाओ बका मैंने, जो सहूर करो समूर। और कोई काम को नहीं देत रहो सुख बिनाए सुंदर साजी। राज जी के दिल में ब्रह्मात्माओं के सिवा और कोई विचार होता नहीं है। ये बात हमको परम धाम में मालूम नहीं थी सुंदर साजी। अभी तक कहना कछु ना रह गया। अब यहाँ पर जितना संभव था कह दिया, अब और बहुत कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा। होशी अर्श में आगू खसम, यथार्थ रूप में परम धाम में जब जागृत होंगे तब इस बात को समझ सकते हैं सुंदर साथ जी। कि यहाँ पर जितना संभव था कह दिया, बहुत ज्यादा वर्णन करना भी संभव नहीं होता है सुंदर साथ जी। ऐसी बड़ाई कीर्ति कहूँ जो करी अलेखे अपार। इतना आपने जो ऐसी अपरंपार शोभा मुझे प्रदान किया है, इसके बारे में कितना वर्णन करूं। सो अनेक कही में गिरो समझने, सुंदर साथ के समझने के लिए मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है। समझे कि रोसेदार सुंदर साथ में से जो भी शिरोमणि आत्माएं हैं, वो इस बात को अवश्य समझेंगी। राज्य की अपार मेहर की बातें सुंदर साथ जी महामती जी के ऊपर तो हुई है, लेकिन समस्त सुंदर साथ पर भी राज्य की कृपा तो होती ही है सुंदर साथ जी। महामत कहे महबूब जी मोहे खेल दिखाया, बुजरक करो मीठी बातें मुझसे मेरे मीठे कसम। महामती जी इंद्रावती की आत्म कहती है, धाम धनी मेरे प्राण प्रीतम महबूब, मुझे आपने ऐसा श्रेष्ठ महान खेल दिखाया है माया का। अब मेरे मीठे कसम, मेरे प्यारे प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम भर का रस प्रदान करने वाले, प्रेम का स्वरूप, प्रेम की मिठास से युक्त है धाम धनी। मुझसे आप मीठी बातें करिए, प्रेम भरी बातें करिए, प्रेम का सुख प्रदान करिए आप। है ना? केवल दिखने से काम नहीं चलेगा, प्रेम भरी बातें करना, प्रेम का, प्रेम में लीलाओं का सुख सब प्रदान करो। कह रहे कि साहिबी का सुख मुझे नहीं चाहिए, साहिबी का सुख आप किसी और को दे दो चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे तो आप बस प्रेम भरी बातें करो, प्रेम का सुख प्रदान करो। सुंदर साथ जी आपने देखा ये पूरा प्रकरण में केवल राज्य के महिमा का ही गुणगान किया है। आपने इतनी बड़ी शोभा प्रदान किया महामती जी को राज जी ने, लेकिन महामती जी की इच्छा फिर भी क्या है, नाम धनी का प्रेम ही पाना। पन्ना जी में सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी की आरती उतारते हैं, लेकिन महामती जी अंदर से हृदय दृष्टि से राज जी मूल स्वरूप की आरती उतार रही होती है। तन मन जीव निछावर किन्हो, महामती चरणों लागी। सुंदर साथ जी
इस प्रकार ये प्रकरण पूरा होता है। जो सुंदर साथ जी कोई भी जिज्ञासा हो, संशय हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे महबूब जी, श्री महामत कहे महबूब जी, मुहे खेल दिखाया बुजरक, मोहे खेल दिखाया गुजरा का। करो मीठी बातें मुझसो, करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे खसम हक, मेरे मीठे खसम हक, मेरे मीठे खसम हक। मेरे मीठे खसम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल जूम क्लास नहीं लगेगा, और अभी कुछ दिनों तक शायद थोड़ा दिक्कत चलेगा, क्योंकि फिर निजानंद आश्रम बड़ौदा गुजरात में 7 दिन का सप्त दिवसीय 108 पारायण और बाल युवा शिविर का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो फिर भी कोई सूचना होगी तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य रखूंगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय शीतल बहन जी से ही निवेदन करूंगा कि धाम धनी का अर्जी गायन करेंगी शीतल पटेल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में, अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किस कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सबिद पिया जी समर्थ दिन, रैन जत रोई रोई जी। जन्मांदी जो में होती पियास, तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे, तब देखोगे नैन भर जी। हे पुकार पिया सुन के, अब दिल करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराई आड़ी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वर्ण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करू तनि, सवंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दाम दणी ने, कहा कहो
सभातजी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुषमा जी, फिर हम विदा होते हैं। शीघ्र मिलेंगे इसी कामना के साथ में। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम।